ज़्यादातर लोग समझते हैं कि औरत ये सुनना चाहती है कि वो कितनी खूबसूरत है, जबकि असल में वो ये सुनना चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हम दोनों मिलके हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का व्लॉग जो है वो वीकेंड से स्टार्ट हो रहा है और आज हम लोगों ने जाना था बाहर बच्चों को लेके। जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि सर्दियों में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैं आई हुई थी अपने बेटे के स्कूल। इनके स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना था और इन्होंने माओ के ग्रुप बनाए हुए थे। लाइक बच्चों के 5-5 बच्चे थे, उनकी माओ को एक ग्रुप में ऐड किया हुआ था और इन सब माओ ने मिलके जो है बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने थे। और जैसा कि बहरीन का नेशनल डे था तो ये सारा प्रोजेक्ट बहरीन के हवाले से था। जैसा कि बहरीन का नेशनल डे आ रहा है तो बस उसी हवाले से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट रेडी करना था। और यहाँ पे जो सलमान का ग्रुप था इसमें भी 5 लड़के थे और पांचों जो माएँ थी वो बहुत ही कोऑपरेटिव थी। और स्टार्ट में तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। फिर एक माँ जो थी उसको थोड़ा आइडिया है था कि किस तरह से प्रोजेक्ट को बनाना है, तो फिर उसने स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम सबको बताया कि आप लोगों ने क्या काम करना है और सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा काम आया और हम लोगों ने मिलके जो है वो प्रोजेक्ट रेडी कर लिया। अच्छा, अभी जब मैं स्कूल से वापस आई थी तो मुझे आज खाने का इतना काम नहीं था। जो थोड़ा बहुत बनाना था वो रात को ही बनाना था और मैंने थोड़े ब्राउन राइस बनाने थे और साथ में जो है हस्बैंड ने मैश पोटैटोज़ बनाने थे। तो उन्होंने बोला कि आप पोटैटोज़ को बॉयल करके रख देना, मैं खुद ही आके बनाऊँगा। तो बस यहाँ पे जो है मेरे पास कपड़े वॉश किए हुए थे बच्चों के सर्दियों के, तो मैंने सोचा इनको कबर्ड में सेट करती हूँ। और आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं इतनी लेट क्यों कर रही हूँ। ये व्लॉग्स जो हैं ये थोड़े पुराने हैं, पुराने क्लिप्स हैं, तो इसलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। और जैसा कि मैं पहले कम ही व्लॉग्स शेयर किया करती थी, 2 दिन के गैप से या 3 दिन के गैप से, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स जो थे ना वो जमा हो चुके थे। और बस टाइम टू टाइम कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैंने वॉश तो कर लिए थे, लेकिन अभी कबर्ड में जो है इनकी जगह बनानी थी। और जैसा कि मैंने शेयर किया था कि मैंने बच्चों के बहुत कम ही लास्ट ईयर कपड़े रखे थे और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और अभी जो है इनके तकरीबन 2-2 या 3-3 सूट थे जो पिछले साल के थे और जो इनको छोटे हो चुके थे वो मैंने अभी निकाल दिए थे। और मैंने वॉश होने के बाद निकाले थे ताकि अगर मैं किसी को दूँ तो वो पहनने के काबिल हों। और इतने जो हैं इनके कपड़े रफ़ नहीं होते सर्दियों के। सर्दी जो है वो 1 या 2 महीने के लिए आती है। जैसा कि अभी दिसंबर का मौसम है और अभी भी यहाँ पे लाइक काम करते हुए गर्मी लग रही होती है। तो मेरे तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक मैंने लॉन के ही कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन आगे आगे जो है मैंने अपने कॉटन के कपड़े भी पहनना स्टार्ट किए हैं। इंशाल्लाह मैं अपने लॉन के कपड़ों को समेट दूँगी। लेकिन जो सही बात है ना, अभी तक उस तरह की सर्दी आई नहीं है। और बहरीन में वैसे भी पाकिस्तान वाली सर्दी नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की फुल्की सर्दी होती है जो कि कंट्रोल में होती है, आप लोग इजीली बर्दाश्त कर सकते हो और हल्के फुल्के कपड़ों में आपका काम चल जाता है। इसलिए बच्चों के सर्दियों के कपड़े जो है ना वो मैं बहुत ही कम लेती हूँ। इनका मैं 1-1 या 2-2 सूट लूँगी। 1-1 जैकेट मैंने ऑलरेडी बच्चों की ले ली हुई है और 1-1 सूट मैंने लिया था न्यू वाला इन लोगों का, और साथ में इनर लिए थे जो गर्म पजामा सेट होते हैं। और ये मैं लेके आई थी, तो इसकी भी शॉपिंग हॉल आई थिंक मैंने शेयर करना है अभी, वो भी लोग थोड़ा पीछे है, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो बच्चों के न्यू कपड़े थे वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिए थे। अभी मैं इनको ट्राई करके देखूँगी, अगर मुझे अच्छे लगे कि बच्चों ने ईज़िली कैरी कर लिए हैं तो फिर मैं और जाके ले आऊँगी। और अगर बच्चे इजी नहीं रहे तो फिर मैं इनको नॉर्मल ही जो ट्राउज़र और शर्ट्स होती हैं उनके साथ जैकेट्स पहना दूँगी। और बाहर निकलना हो फिर थोड़ी सर्दी होती है, लेकिन अगर घर में रुकना हो या घर में रहना हो तो फिर आप लोगों को इतनी सर्दी नहीं लग रही होती, क्योंकि यहाँ पे हमारे फ्लैट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर बंद बंद होते हैं, लाइक विंडोज़ ही होती हैं जहाँ से हवा आनी होती है। सो इसलिए फिर हमारे यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती और यही वजह है कि बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी कम ही बाय करने पड़ते हैं। और अगर जो मैं बाय करती हूँ वो भी इतने रफ़ नहीं होते। एक सीज़न चलते हैं तो उनको मैं निकाल देती हूँ, किसी को दे देती हूँ और उसके बाद जो है नए साल के लिए मैं इनके 2 या 3 सूट लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती। बच्चों के 3-3 सूट इनफ होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बाहर तो इतना जाना नहीं होता। और अगर भाई लोगों की तरफ जाऊँ तो फिर मुझे होता है कि बच्चों के लिए न्यू कपड़े ले लिए जाएँ और वहाँ पे जाने के लिए यूज़ करूँ। और हाँ, अगर गार्डन वगैरह में निकलना हो तो फिर मोटे कपड़े चाहिए होते हैं। बाकी अगर मॉल्स में जाना हो तो फिर तो आप लोग जैकेट से इजीली लाइक बच्चों को इजीली जैकेट्स पहना सकते हो। अभी भी बच्चे जैसा कि स्कूल जाते हैं तो ये लोग जैकेट्स पहन के जाते हैं और घर आके नॉर्मल जो कपड़े इनके होते हैं लाइक कॉटन के जो होते हैं वही पहन रहे होते हैं। ऊपर से अगर जैकेट पहननी है तो पहन लो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे खेल रहे होते हैं तो इनको गर्मी लगती है, तो फिर इसलिए जो है ना बच्चे मोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते।
जैसा कि मोटे जो फुल सूट होते हैं वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते, जैकेट्स पहन लेते हैं और वो भी जब खेल रहे होते हैं तो उतार के वो फेंकते हैं। बच्चों ने कौन सा सुकून से एक जगह पे बैठना होता है जो इनको सर्दी लगे। हो सकता है यहाँ पे भी 1-2 वीक तक जो है वो ठंड स्टार्ट हो जाए। और वैसे यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो ठंडी हवाएं चलती हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे सर्दी हो जाती है। और पाकिस्तान में सर्दी का क्या सीन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे शाम के टाइम पे मैं आई थी किचन में 5 बजे तकरीबन, और मैंने बनाए ब्राउन राइस और साथ में हस्बैंड ने बनाने थे मैश पोटैटो। सो उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि तुम खाना बनाते हुए बस आलूओं को बॉईल करके रख देना, तो मैं आके बाकी बनाऊँगा। तो बस मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले जो है ना मैं सारी चीज़ें ही रेडी कर देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को आइडिया ही होगा जब हस्बैंड किचन में काम करते हैं तो कितना मैस क्रिएट करते हैं। और अभी भी मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी थी उनके लिए, तो फिर भी इतना मैस क्रिएट हुआ। तो आप लोग ज़रूर अपने एक्सपीरियंस बताइएगा मुझे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, तो इन सबको मैंने पील कर लिया था और इसके बाद इनको मैं मैश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे साथ में ही बाहर जाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही थी मैं रखती जा रही थी बास्केट में, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि बाहर जाके आग जलाएंगे, थोड़ी देर इंजॉय करेंगे वहाँ पे। और अभी जैसा कि सर्दियाँ हल्की फुल्की आ चुकी हैं, तो यहाँ पे बहरीन में ज़्यादातर लोग ऐसे ही इंजॉय कर रहे होते हैं और बाहर जाके जो ये लोग बारबेक्यू कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने कुछ बनाने वाला तो नहीं करना था, लेकिन हम लोगों ने सोचा हुआ था कि घर से ही बना के लेके जाते हैं जो भी। पहले तो हस्बैंड ने बोला कि खाना भी बाहर जाके खाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि आप खाना घर पे खा लें, बाहर के लिए हम लोग हल्की फुल्की स्नैकिंग कर लेंगे। सो इसलिए फिर हम लोग बाहर से चाय ले गए थे और मैश पोटैटो बनाए हुए थे, तो ये जो बचे थे वो भी ले गए थे। और साथ में मैं पीनट बटर ले गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं पीनट बटर के सैंडविच शौक से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी रेसिपी स्टार्ट हो चुकी है। हस्बैंड ने जो है वो थोड़ा सा बटर लिया था, इसमें इन्होंने गार्लिक को जो है वो हल्का सा फ्राई कर लिया था। और मैंने इनको क्रीम रेडी कर दी थी। क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा सा आप लोगों ने लिक्विड ही रखना है। तो बस मैंने उनको अच्छी तरह से मिक्स करके दे दी थी, तो उन्होंने बस इसको पका लिया। और मैंने पूरे स्टेप्स जो है ना वो भी नहीं रिकॉर्ड किए, क्योंकि हस्बैंड जब आ गए थे ना तो इतना बिज़ी कर दिया इन्होंने मुझे। मैंने सारी चीज़ें उनके लिए रेडी करके रखी हुई थी, लेकिन फिर भी इनको कभी कुछ चाहिए था कभी कुछ चाहिए था, तो सो बस इसलिए फिर मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और मुझे ऑलरेडी इस चीज़ का अंदाज़ा है था कि जब हस्बैंड आ जाएंगे ना फिर मेरे से कोई काम नहीं होना। और अच्छा, मेरा तो यही एक्सपीरियंस होता है जब भी हस्बैंड काम कर रहे होते हैं ना किचन में, बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करके आते हैं। कभी कभार तो थोड़ा बहुत समेट लेते हैं, कभी कभार भाग जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों के हस्बैंड भी इसी तरह से मैस फैला के आते हैं किचन में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा अगर चैनल पे पहली दफ़ा आप लोग आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोग कमेंट करके जाएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। मैं चाह रही हूँ कि दिसंबर तक मेरा चैनल जो है ना वो ग्रो कर जाए, कोई एक वीडियो एटलीस्ट मेरी ग्रो कर जाए, तो आप लोगों ने इसमें मेरी सपोर्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं अपनी सारी चीज़ें रेडी करके आ चुकी थी, और बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा खेल रहे थे ग्राउंड फ्लोर में। इनका फुटबॉल भी ले लिया था हम लोगों ने, ताकि बच्चे वहाँ पे बोर ना हों और ये लोग अगर खेलना चाहें तो खेल लें। और वीकेंड था तो बस यही होता है कि वीकेंड पे बच्चों को कहीं बाहर ले जाएं और ये लोग इंजॉय करें। सो मैंने सलवा को बोला कि आप बैक साइड पर जाके वीडियो बनाओ, तो इन्होंने सलवा ने ये वीडियो बनाई। बैक साइड पर बास्केट पड़ी हुई है, इसमें जो भी हमें एक्स्ट्रा सामान चाहिए थे वो सब मैंने रखे, और खाने के सामान जो चाहिए था वो रखा। सो रास्ते से जो है वो हस्बैंड ने लकड़ियाँ भी लेनी थी, तो जब सलवा वीडियो बना रही थी तो उस टाइम पे हस्बैंड जो है ना वो बस लकड़ियाँ ही इकट्ठी कर रहे थे। और ये लकड़ियाँ ज़्यादातर हमें वेजिटेबल शॉप्स के पास से मिल जाती हैं। वो लोग जो फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स लेके आते हैं जिन बास्केट्स में, तो वो लोग बाहर फेंक देते हैं, और इस तरह से लोग जो हैं आग जलाने के इस्तेमाल में ले आते हैं। और कभी कभार जो हैं जैसे दरख्तों की लकड़ियाँ भी पड़ी होती हैं, या कोई घर बना रहा हो तो जो लकड़ियाँ वहाँ पे यूज़ होती हैं वो भी पड़ी होती हैं। तो इस तरह से काफ़ी जो है ना वो ईज़िली आप लोगों को लकड़ियाँ अवेलेबल होती हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे हमें आग लगानी है, और मैं आप लोगों को अभी सारा व्यू दिखाती हूँ कि लोग किस तरह से यहाँ पे बैठे हुए थे। रात का टाइम था, इतना सही से जूम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश की। और आते हुए हम लोगों ने बस रास्ते से चाय भी पकड़ ली, और मैंने पानी जो है ना वो घर से ही ले लिया था। यहाँ पे ब्लैक कलर की जो बड़ी वाली बोतल है ये मैं घर से ही फिल करके लाई थी। साथ मैंने कुछ डिस्पोजेबल बर्तन रख लिए, कप्स रख लिए, स्पून्स रख लिए, और साथ में जो है ब्रेड पड़ी हुई थी घर में एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए तो मैं इसको भी लेके जाती हूँ ताकि यूज़ हो जाएगी। और बच्चे जब बाहर आके इस तरह से खेलते हैं तो इनको फिर हल्की फुल्की भूख भी लग जाती है, और फिर मैंने सोचा कि इनको बना दूँगी सैंडविचेस।
यहाँ पे जो है आते ही सलवा ने स्टोन से हार्ट बनाया और ये लोग बस खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। बच्चों को मैंने मोटे कपड़े पहना दिए थे और इन्होंने थोड़ी देर तक ये भी लाइक शर्ट्स वगैरह उतार दी थी। सर्दी यहाँ पे है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जब हवा चल रही होती है तो फिर ही ज़्यादा ठंड आती है। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अभी तक यहाँ पे एक भी बारिश नहीं हुई सर्दी आने से पहले। और यहाँ पे काफ़ी खुश्क ठंड जो है ना वो हो रही है। तो ज़्यादातर हर साल तकरीबन इसी तरह से होता है कि यहाँ पे खुश्क ठंड पड़ती है। और सर्दियों में तकरीबन जनवरी में आई थिंक या फ़ेब में जाके कहीं बारिश होगी, और वो भी किसी किसी साल में तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। और बस जितने भी लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया ही होगा कि गल्फ़ कंट्रीज़ में कम ही बारिश होती है। लास्ट ईयर जो है ना वो दुबई में बारिश हुई थी, लेकिन बहरीन में तब भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग खुले ग्राउंड में आए हुए थे और सामने जो है ना वो माउंटेन थे और बड़ा ही मज़े का सीन लग रहा था। और इस तरह से पत्थर जो है ना वो जगह जगह पड़े होते हैं और लोगों ने आग जलाई होती है, तो वो फिर इसी तरह से सेट रहने देते हैं ताकि जो भी आके बैठना चाहे उनके लिए आसानी हो। और सर्दियों में यहाँ पे लोगों की यही एक्टिविटीज़ होती हैं कि ये लोग बाहर जाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, खाने बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। मुझे भी हस्बैंड काफ़ी बोल रहे थे कि हम लोग टिक्का बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि हमें टाइम ही ज़ाया होगा, मुझे नहीं लगता कि सही बनेंगे। क्योंकि मैंने सोचा कि हम लोग वहाँ पे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि हम लोग वहाँ पे जाके भी खाने पीने वाला सीन करें कुछ। और हस्बैंड यहाँ पे ना इजीली बने बनाए आप लोगों को मिल जाती हैं सलाखें टिक्के कबाब की, आप लोगों ने जस्ट फ्राई करने होते हैं, तो वो भी सहूलत है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। फ़र्स्ट टाइम हम लोग गए थे सर्दियों में, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो फिर हम लोग करेंगे। बट बारबेक्यू का तभी मज़ा आता है जब 2 से 3 फैमिलीज़ हों। अकेली फैमिलीज़ का जो है ना वो इतना मज़ा नहीं आता, आप लोगों की दौड़ ही लग रही होती है मुझे लगता है। अच्छा, यहाँ पे हमारी आग जलाते जलाते हमारे पास 1-2 आदमी आए, उन्होंने बैठ के अपना अरबिक खाना बनाया और थोड़ी देर तक खाने की इतनी मज़े की खुशबू आना शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो सामने माउंटेन थे ना वहाँ पे लोग जा रहे थे ऊपर, इंजॉय कर रहे थे, व्यू देख रहे थे और बस बच्चे भी ऊपर नीचे भाग रहे थे। और जब तकरीबन 1 घंटा गुज़रा ना तो बच्चे खेल खेल के थक गए और आके बैठे हैं। फिर इन्होंने चाय वगैरह पी है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ठंड भी होना शुरू हो गई थी। तकरीबन 10-11 बजे तक ओस पड़ना शुरू हो गई थी और ओस से बड़ी गंदी सी ठंड लग रही थी, जिस समय जाके लग रही थी। मेरे तो शोल्डर्स में बड़ी दर्द होती है ओस की वजह से। और वैसे भी थकी हुई थी मैं भी, क्योंकि सुबह भी स्कूल गई थी और बाद में पूरा दिन घर के काम करती रही। और खाने का तो नहीं था आज इतना, लेकिन फिर भी नींद वगैरह भी नहीं मिली, तो इसलिए मैं भी काफ़ी थकावट फ़ील कर रही थी। और बच्चे भी जैसा कि स्कूल से आए थे, तो हम लोगों का यही था कि 2-3 घंटे एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। तो तकरीबन आते आते हमें फिर भी 12 बज गए थे। 8 बजे गए हम लोग और 12 बज गए थे आते आते। और 8 बजे हम लोग घर से निकले थे, तो रास्ते में भी टाइम लगा थोड़ा बहुत। सो इसी तरह से 3 से 4 घंटे कैसे गुजरे हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। और सच में मैं बोलती हूँ कि हम फैमिलीज़ को पता है वीकेंड पे निकलना चाहिए, अपने बच्चों के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस तरह से बच्चों की और माँ बाप के दरमियान में बॉन्डिंग पैदा होती है और बच्चे जो है ना वो इजीली आप लोगों से हर बात भी शेयर कर लेते हैं। बच्चों को जितना हो सके अपना टाइम दें। और टाइम देना बच्चों को यही नहीं होता कि हम लोग इनको खाना खिला दें या स्कूल भेज दें, तो यही हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों के साथ अगर आप लोग अटैच होना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि बच्चे आप लोगों से हर बात शेयर करें, तो उनको जितना हो सके टाइम दें। अच्छा, रात का टाइम इतना प्रीशियस होता है ना, जब बच्चे सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग बच्चों से ज़रूर बातें किया करें। बच्चे पूरा दिन की जितनी भी स्टोरीज़ होते हैं ना वो उस टाइम पे सुनाते हैं, और हम माओ को ये होता है कि बस बच्चे जल्दी सो जाएं और बातें ना करें, टाइम वेस्ट ना करें। जबकि वही टाइम होता है जो जिसमें बच्चे जो है अपने दिल की बात करते हैं और इनकी पूरे दिन की स्टोरीज स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ आपका अच्छा बॉन्ड बने, तो आप लोग इनको ज़रूर टाइम दिया करें, और ऐसा टाइम जिसमें बच्चे भी फ़न फील करते हों। और मैंने हस्बैंड को बोला कि अभी बच्चे जैसे कि बड़े हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ बेटे को थोड़ा सा टाइम दिया करें, इसके साथ एक्टिविटीज़ किया करें, और ताकि ये आपसे जो है वो शेयरिंग कर सके। क्योंकि लड़के ज़्यादातर जो होते हैं ना वो बाप के साथ ही अटैच हो जाते हैं एक टाइम के साथ। बचपन में तो ये ज़्यादा माँ के साथ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाप के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो बाप को जो है ना वो भी बच्चों के साथ अपना बॉन्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और लड़कियां जो हैं वो तो बचपन में बाप की होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाती हैं। सो बच्चों का यही सीन चल रहा होता है। अभी मेरे जैसा कि बच्चे छोटे हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो बेटी है ना वो अभी भी अपने बाबा से बहुत करती है।
और जो बेटे हैं वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन जो मोहम्मद है ना वो अपने बाबा से भी काफ़ी अटैच है। और बस इसी तरह से बच्चों की जो है ना वो बचपन में पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी और चेंज हो जाती है। तो बस बच्चों के साथ बॉन्ड बना के रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बेहतरीन टिप है कि आप लोग बच्चों को टाइम दें तो बच्चे आप लोगों के साथ हर चीज़ जो है वो शेयर करेंगे, कोई भी चीज़ आपसे छुपाएंगे नहीं। सो यहाँ पे जब हम लोग वापस आए हैं तो बच्चे तो जाके सो गए थे, और इनके कपड़े वगैरह मैंने चेंज करवा दिए थे क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था, तो फ्राइडे को मैंने इनको बच्चों के सोने के बाद मैं सारा कुछ वाइंड अप कर रही थी। बस यही था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।